ब्रह्मा जी ने आकर भगवान शंकर को शांत किया और भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपने जो दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया है उस यज्ञ को आप पूर्ण कराइए, क्योंकि यज्ञ को अधूरा नहीं रखना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा है, जाओ और जो पहला जो कोई मिले उसका सिर लेकर आओ। सबसे पहला गण गए तो बकरा मिला, बकरे का सिर लेकर आए हैं और भगवान शंकर को दिया है। भगवान शंकर ने उस सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ पर रखा और उसी समय दक्ष प्रजापति जीवित हो गया। भागवत के संत कहते हैं, जो भगवान शंकर का अपमान करता है वो अगले जन्म में बकरा बनता है। और दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से क्षमा याचना करी है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। यज्ञ भगवान ने पूर्ण कराया। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। हरि सती मरद हरि सन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवती सती ने मरते समय जब शरीर जल रहा था भगवती का, तो भगवती ने कहा था, चाहे मेरे कितने भी जन्म हो और मुझे हर जन्म में पति रूप में भगवान शंकर की प्राप्ति हो, ये वर मांगा था। इसलिए भगवती सती का दूसरा जो प्रागट्य हुआ वो हिमालय और मैना के यहाँ हुआ। नारद जी आए हैं और नारद जी ने नामकरण किया है, नाम रखा है पार्वती। पार्वती नाम रखा। भगवती के हस्त रेखा नारद जी देख रहे हैं, मैना पूछ रही है, हिमालय पूछ रहे हैं, देवर्षि बताइए मेरी बेटी पार्वती का भाग्य क्या कहता है, भाग्य रेखा क्या कहती हैं। और तब नारद जी देवर्षि कहने लगे, तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्ञानवान, गुणवान, शीलवान है हिमालय मैना, सब कुछ सुंदर है, बस इसका जो विवाह स्थान है वो योग्य नहीं, वो थोड़ा गड़बड़ वाला है। माने कि मतलब क्या है देवर्षि, इसका जो पति मिलेगा पार्वती को वो बड़ा ही विचित्र मिलेगा। कैसा विचित्र, माने क्या कहूंगा, अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
अगुन अमान मात पितु हीना और उदासीन सब संशय छीना। जिसको अगुनी होगा, अमानी होगा, मान सम्मान की पड़ी नहीं होगी, उदासीन होगा, जिसके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं होगा, खुद को ही नहीं पता। तो जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, आगे आगे कथा, तो वहां पर पूछा गया था, ब्राह्मण देवता ने पूछा था पिता का नाम बतलाइए। पहले पूछा था परदादा का नाम बतलाइए। भगवान शंकर के मेरे कोई परदादा नहीं है, मैं ही सबका परदादा हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया तुम्हारा विवाह नहीं होगा, ऐसे विधि कैसे आगे बढ़ाए, परदादा का नाम दो फिर बात बनेगी। भगवान शंकर के जब मुझे पता ही नहीं मेरा परदादा कौन है, तो ब्राह्मण देवता के तो ऐसे विधि आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे विवाह नहीं होगा। तो तुरंत भगवान शंकर त्रिशूल अपना लेके खड़े हो गए कि नहीं हो रहा विवाह, कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे घर, हमारे घर जाकर। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने आकर पकड़ा, कहा बोले बाबा बैठ जाओ, कहाँ खड़े होकर भाग रहे हो, ठीक है देखो ना। ब्रह्मा जी ये देखो ना महाराज, क्या पूछ रहे हैं ब्राह्मण देवता, क्या पूछ रहे हैं कि यूं करें तुम्हारे परदादा का नाम दो। मैं मेरा परदादा मुझे पता ही नहीं है कौन है, अब मैं कहां से परदादा ढूंढ कर लाऊं इनको। ब्रह्मा जी बोली ये विधि विधान है, इसलिए इसमें नाम देना पड़ता है। एक विधि तो बोलनी है, एक मंत्र बोलना है, आप ऐसा कहो मेरा नाम दे दो। यूं कहो ना, कोई व्यवस्था बनाओ तो मैं बोलूं कुछ। ब्राह्मण देवता ने पूछा हाँ वर राजा, बोले राजा बोलिए परदादा का नाम क्या है। भगवान शंकर कहने लगे मेरे परदादा का नाम ब्रह्मा। विधि आगे बढ़ी। अब ब्राह्मण देवता ने दूसरी बार फिर पूछ लिया, हाँ दूल्हे राजा अपने दादा का नाम बोलो। शिव जी बोले परदादा का तो मुश्किल से इंतजाम किया, अब ये दादा कहां से ढूंढ कर लाऊं। भगवान की मेरा कोई दादा नहीं, मुझे नहीं पता। ब्राह्मण देवता कहने लगे तो शादी नहीं होगी, छोड़ो। भगवान शंकर के ना हो तो बाढ़ में जान दो, ले हमारा त्रिशूल उठाया चले अपने शमशान में। भगवान नारायण आए हैं। नारायण ने कहा बैठो, बैठ जाए। कि प्रभु देखो ना, पहले परदादा का पूछा तो मैंने जवाब दे दिया, अब दादा कहां से लाऊं। भगवान बोले विधि है भाई, बोले बाबा बोलना पड़ता है, मेरा नाम दे दो, कह दो दादा का नाम नारायण। ब्राह्मण देवता ने पूछा बोलिए दूल्हे राजा दादा का नाम बोलिए। भगवान के दादा का नाम नारायण। विधि आगे भाई। अब तीसरी बार ब्राह्मण देवता ने फिर पूछ दिया, क्योंकि विधि में आता था तो पूछना ही पड़ता, आपके पिताजी का नाम बताइए। भगवान शंकर के ब्याह होना नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है, विघ्न बहुत आ रहे हैं। परदादा मुश्किल से ढूंढ कर लाए, फिर दादा की बारी आ गई, दादा ढूंढा, अब बाप कहां से ढूंढूं। भगवान शंकर कहने लगे देखो मेरा परदादा ब्रह्मा, उसका दादा नारायण और उसका बाप मैं, बोलो अब आगे कोई ढूंढना है। ब्राह्मण देवता कहे चुपचाप बैठो, बस चल जाएगा जो भी आपने बोला। प्रभु अगुण अमान मात पितु, माता पिता का कोई ठिकाना नहीं होगा। हे हिमालय, हे मैना, पता ही नहीं है कौन माता है उनके, कौन पिता होगा उस दूल्हे का, उस वर का। ऐसा पहाड़ों में जंगलों में रहने वाला, भूत प्रेत पिशाचों का संग करने वाला, टोलियां उसके साथ चलती रहेंगी, विचित्र वेश धारण करने वाला, ऐसा वर तेरी पार्वती को मिलेगा। इतना सुना और हिमालय मैना ने, उसमें भी मैना को तो इतना बुरा लगा, मैना विचार करने लगी अरे ऐसे वर से मेरी बेटी को ब्याहूं, इससे तो बढ़िया मैं अपनी बेटी को जिंदा ही मार दूं। ऐसा अरे मां रुंडों की मुंडों की माला पहनने वाला, नागों को धारण करने वाला, विषपान करने वाला, ऐसा वर मिलेगा तेरी पार्वती को। रोने लगी मैना, हिमालय रोए। तब नारद जी ने कहा पर एक उपाय है, जितने अवगुण मैंने बताए हैं, अमानी, माता पिता बिना का, ये सब अवगुण भगवान शंकर में है। हे हिमालय, हे मैना, जितने अवगुण बताए भगवान शंकर में है, लेकिन जब ये अवगुण शंकर जी में आते हैं तो लोग उनको अवगुण की दृष्टि से नहीं देखते, गुणों की दृष्टि से देखते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इसलिए अगर तुम्हारी बेटी पार्वती भगवान शंकर के लिए तपस्या करे और शंकर जी को प्रसन्न करे, और तो भगवान शंकर के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह हो,
तो फिर तो कहने ही क्या, सोने में सुहागा हो जाए। ये बात पार्वती जी सुन रही थी। मैं ना हिमालय विचार करें, छोटी सी बेटी को कैसे कहें कि तू तपस्या करने जा। पर नारद जी निकल गए, पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी ने माता जी से कहा है सामने से, माँ मुझे कोई सपने में कह रहा था कि हे पार्वती तू तप कर। माँ मेरी इच्छा है, मुझे तप करने जाने की आज्ञा दीजिए। माँ के मन की बात बेटी ने कही। माता ने कहा जा बेटी। और पार्वती माता तप करने के लिए आई हैं और इधर भगवान नारायण कैलाश के अंदर पहुंचे हैं और भगवान शंकर को आज्ञा करी है, हे शंकर आप फिर से विवाह करें, पुनर्विवाह करें। भगवान शंकर कहने लगे क्या विवाह करके करेंगे, एक बार करके देख भी लिया है क्या हाल हुआ, अब मुझे विवाह करना नहीं। नारायण कहने लगे जब मैं आज्ञा कर रहा हूं, आप मुझे अपना इष्ट देव मानते हो ना, मेरी आज्ञा है आप विवाह करिए। और जब ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हो तो भोले बाबा कैसे मना कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा हे प्रभु आपकी आज्ञा को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। ठाकुर जी बोले सिर पर धारण मत करो। क्यों? सिर पे तो तुम्हारी गंगा बहती है, कहीं गंगा के प्रवाह के साथ पानी के साथ बह गई मेरी आज्ञा, फिर रह जाएगा सारा अधूरा काम। तो प्रभु आपकी आज्ञा को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। प्रभु कहे ये सही है और भगवान कहकर चले गए। दूसरी तरफ पार्वती तप कर रही हैं। भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा है। सप्तर्षियों ने माता जी की परीक्षा ली, माता जी परीक्षा में सफल हुई तो सप्तर्षियों ने कहा है हे माँ आप अपने महल जाइए, घर जाइए, भगवान शंकर के साथ आपका विवाह होगा, ये हम आपको वचन देते हैं। इधर दूसरी तरफ भगवान शंकर के पास आकर सप्तर्षियों ने पार्वती के प्रेम की बात सुनाई है कि हे प्रभु माँ पार्वती को आपके प्रति कितना प्रेम है। उस प्रेम की, पार्वती के प्रेम की बातों को सुनकर भगवान शंकर को समाधि लग गई। और जब शंकर जी को समाधि लगी और उसी समय तारक असुर भये तेहि काला, तारकासुर नाम का असुर पैदा हुआ। चारों तरफ कोलाहल मच गया। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा इसका एक ही उपाय है, इसको और कोई नहीं मार सकता। कौन मार सकता है? अगर भगवान शंकर बता दिया है। देवताओं ने कामदेव को तैयार किया है, क्योंकि देवता बड़े चतुर है। तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है देवताओं के लिए ऊंच निवास नीच करतूती और देखन सकल पराई विभूति। देवताओं का निवास तो ऊंचा है लेकिन नीच करतूती, अपने स्वार्थ साधने में बड़े कुशल हैं देवता। स्वार्थे कुशलासुरा, भागवत जी में कहा अपना कार्य साधे फिर जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं। तो देवताओं ने चढ़ाया पहले कामदेव, तुम ही ऐसे बलवान हो जो भगवान शंकर की समाधि तोड़वा सकते हो। और इसमें हमारा कामदेव कोई अपना स्वार्थ नहीं है, सारे जगत का स्वार्थ छिपा हुआ है। कामदेव ने जब ये बात सुनी, पहले तो मना करता है कामदेव महाराज, लेकिन जब बात संसार की आई तो कामदेव तैयार हुए, जैसी प्रभु की इच्छा जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं भगवान शंकर की समाधि को खुलवाऊंगा। और कामदेव ने आकर जग प्रसिद्ध बाण को भगवान के हृदय पे मारा। भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया क्रोध के आवेश में, और उसमें से योगा अग्नि प्रकट हुआ और अग्नि के द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई है और भगवान शंकर से कहा है हे महादेव इसमें मेरे पति का क्या दोष है? देवताओं के कहने से मेरे पति ने आपकी समाधि तोड़वाई। प्रभु मुझे ये तो बताओ, मैं तो पति विहीन हो गई। भगवान शंकर ने कहा जो भी हुआ रति, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, इस समय तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारा पति कामदेव भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न रूप में प्रकट होगा और तब तुम्हारा मिलन दोनों का होगा। आगे चलकर देवता भगवान शंकर के पास आए और शंकर जी को कहने लगे, क्योंकि अब अपना काम साधना है ना, क्योंकि तारकासुर हो गया, उसको मरवाना है ना। तो भोले बाबा के सामने आके बड़े बड़े प्रेम से ऐसे ऐसे उनकी स्तुतियां करने लगे, बड़े बड़े प्रेम से उनको रिझा रहे हैं।
भगवान शंकर कहने लगे जाने की कोई बात नहीं है, काम बोलो, काम किस काम के लिए आए? क्योंकि तुम बेकार में स्तुति नहीं कर सकते, अपना कुछ स्वार्थ होगा तुम्हारा। ठीक है प्रभु, स्वार्थ कुछ नहीं है भोलेनाथ, बस स्वार्थ इतना है, कई वर्ष हो गए किसी की बारात में नहीं गए, अब तो कहीं बारात में जाने का मौका मिले, मिष्ठान खाने का मौका मिले तो आनंद आए हे भोलेनाथ, इसलिए आपको स्तुति कर रहे। भगवान शंकर कहने लगे मतलब मैं विवाह करूं, तुम कहो क्या प्रभु? इच्छा तो ऐसी है। भगवान शंकर कहने लगे तुम कहो और मैं विवाह करूं। ऐसा मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं महाकाल हूं, लेकिन मेरे इष्ट देव नारायण ने मुझे आज्ञा करी है कि आप विवाह करो, इसलिए हे देवताओं जाओ तैयारी करो, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बस इतना देवताओं ने सुना कि भोले बाबा राजी हैं, भगवान को एक साइड में डाल दिया, खुद अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मतलब दूल्हा तैयार हुआ नहीं है, बारात पहले तैयार होनी चाहिए, लेकिन बारातियों को ये नहीं पता कि बिना दूल्हे के इनको पूछेगा कौन। भगवान शंकर जैसे बैठे हुए थे, क्योंकि अघोरी अवस्था में बैठे हुए थे उस समय, जटाएं बिखरी पड़ी थी। अब सभी ने अपने अपने विमान सजाए, सभी ने नए नए वस्त्र धारण किए, नए नए श्रृंगार धारण किए, देवता तैयारियां करने लगे भगवान शंकर की बारात में जाने के लिए। लेकिन भगवान शंकर स्वयं चुपचाप बैठे हुए हैं। और उसी समय श्रृंगी भृंगी दोनों आए हैं, और श्रृंगी भृंगी ने आकर भगवान शंकर को कहा है बोले बाबा एक बात पूछे? हाँ बोलो ना, सही सही बताना, इसमें विवाह किसका है, दूल्हा कौन है? भगवान शंकर कहे मेरी गलती ना हो रही तो विवाह मेरा हो रहा है। तो प्रभु जब आपका विवाह हो रहा है तो आप दूल्हे राजा हो, आप अकेले बैठे हो, ना कोई श्रृंगार, ना कोई वस्त्र, ना कोई तैयारी। और बारातियों को देखो कितने जोश में अपनी अपनी तैयारियां और श्रृंगार करने लग रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे जो ज्यादा सुंदर नहीं होते ना वो ज्यादा तैयार होते हैं। मैं तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कपूर जैसा मैं तो गोरा हूँ, मुझे तैयार होने की क्या जरूरत है? नहीं प्रभु आप दूल्हे हो, विवाह है आपका, आपकी ही महत्ता है विवाह में। बारातियों को तो बाद में पूछा जाएगा, पहले आपको पूछा जाएगा। लाओ प्रभु आपको तैयार नहीं होना तो हम आपको तैयार करते हैं। शंकर जी कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा, तैयार तुम्हें करना है तो कर दो, करना हम तो ऐसे चल देंगे। बड़ा ही भगवान शंकर का चरित्र है। भगवान शंकर को तैयार किया, श्रृंगी भृंगी ने भगवान शंकर को व्याघंबर पहनाया है, पूरे शरीर पर चिता की भस्म का लेपन किया, जटा बिखरी हुई थी, जटा को अच्छी तरह से गूथा और गूथ के चोटी बनाई, अच्छी तरह से जटा बना दी, बढ़िया तरह से बांध दी जटा को, उस पे अर्ध चंद्रमा धारण करवाया, साथ में नाग लपेटे, कड़े पहनाए हैं, छोटे छोटे नाग लाकर भगवान शंकर को नागों के कड़े धारण कराए, पैरों में नाग धारण कराए। लेकिन श्रृंगी कहने लगा भृंगी को, की भृंगी तुमने देखा देवता लोगों ने बड़ी बड़ी सुंदर मालाएं डाली हुई हैं, हाँ तो अपने भोलेनाथ को भी कुछ डालो ना। मान के भोलेनाथ के लिए क्या लाए, माला कहाँ से लाए? मान के मैं भी लाता हूँ अगर तुम डालना चाहते हो। कि हाँ हाँ लाओ, अपने बाबा आज दूल्हा बनने वाले हैं तो माला उनको भी डलनी चाहिए, जब बाराती इतनी मालाएं डाल रहे हैं। अब कौन सी माला लेने जाएं? भृंगी तुरंत दौड़ते चले गए, शमशान में गए, जितने मुंड पड़े हुए थे जले हुए, वो मुंडों को पिरोया और उसकी माला बनाई और भगवान शंकर के गले में धारण करी। और श्रृंगी भृंगी कहने लगे आहा देखो तो सही भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। नंदी महाराज को तैयार किया, नंदी जी का श्रृंगार किया है, चारों तरफ चिता की भस्म, भोलेनाथ ना अर्ध चंद्रमा, चिता की भस्म का त्रिपुंड धारण करवाया भगवान शंकर को, कानों में कुंडल धारण करवाए, मुंडों की माला धारण हुई, हाथों में नाग, पैरों में नाग, इतना भयंकर स्वरूप भगवान शंकर। और दूल्हे राजा तैयार हुए, श्रृंगी भृंगी बड़े नाच रहे हैं, आहा भोलेनाथ आप बड़े सुंदर लग रहे हो। पर भगवान को कोई लेना देना है, कोई सुंदर कहे या ना कहे, अपनी मस्ती में मस्त है।
और इधर बारात तैयार हुई। हिमालय और मैना के राज्य में तैयारियां हो गई पुरजोश में। एक ही एक पुत्री है पार्वती, तो बड़ा ही सुंदर हिमालय ने पूरा अपना नगर सजाया है। बालिकाएं हाथ में थाल लेकर खड़ी हैं, कब बारात आए और उनका हम स्वागत करें। और फिर देवताओं के विमान निकले, रथ निकले, अपना अपना समाज निकला उनका, और भगवान शंकर नंदी पर विराजमान हुए। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, संसार का सामान्य दूल्हा घोड़े पर सवार होकर जाता है, पर ये तो भगवान शंकर हैं, शंकर नंदी पर सवार होकर जा रहे हैं। घोड़ा जो है वो काम का स्वरूप है, और जो नंदी है वो धर्म का स्वरूप है। भगवान ब्याने के लिए जा रहे हैं तो भी धर्म के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। और जहां सवारी निकली देवताओं की बारात, भगवान शंकर, तो देवताओं की पत्नियों ने जब देखा भगवान शंकर का वेश, मुंडों की माला, हाथ में नाग, बाजू बंद जो होते हैं उसके भी नाग, गले में नाग, माथे पे नाग, चिता की भस्म, हो व्याघंबर। देवताओं की स्त्रियां मनी मन हंस रही हैं और एक दूसरे को चुपचाप चुपचाप बोल रही हैं, किसके भाग्य फूटे थे जो इसके लिए तपस्या करी। इतना महाभयंकर, ये शिव के लिए तपस्या करी पार्वती ने देखा नहीं। और जस दूल्हा दस बनी बारात, इतनी भयंकर बारात, ये कैसे दूल्हे राजा है। देवताओं ने कहा चुप चलो, बड़े मुश्किल से मनाया है, कुछ मत बोलो। अगर थोड़ा सा गुस्सा भोलेनाथ को आ गया तो मैं कहेंगे जाओ, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, ना मुझे ब्याह करना है, चुपचाप चलो। देवताओं ने अंदर अंदर संगोष्ठी करी, विचार विमर्श किया, अगर भोलेनाथ के साथ चलेंगे तो कोई भी हमको उतारा नहीं देगा हिमालय के राज्य में। क्यों? क्योंकि इतने भयंकर भगवान शंकर लग रहे हैं। ऐसा करो, सब अपना अपना समाज ले लेकर आगे निकल जाओ, भगवान को दूल्हे राजा को पीछे छोड़ दो, अपने आप आता रहेगा। सभी ने अपने अपने समाजों को आगे ले आकर आगे आगे सब निकल गए, दूल्हा पीछे रह गए, भोले बाबा अकेले रह गए। ब्रह्मा जी अपना समाज ले गए, इंद्र अपना समाज ले गए, कुबेर अपना समाज ले गए, नारायण अपना समाज ले गए, शिव जी और श्रृंगी भृंगी 3 लोग बचे और एक नंदी महाराज। दूल्हा अकेला, कोई बराती साथ में, सब बराती आगे निकल। भगवान शंकर ने कहा, हे श्रृंगी, हे भृंगी, जी महाराज क्या किसी को न्योता नहीं दिया मेरे विवाह का? प्रभु हमने तो नहीं दिया, किसी को नहीं बोला। देवताओं को सबको पता है, इन सबको हमने बोला था, तो ये तो सब आगे आगे निकल गए, हम अकेले रह गए यहाँ पे। भगवान शंकर कहे, इनको तो न्योता दिया, मेरे जो गण हैं उनको न्योता दिया? नहीं प्रभु, तो मेरे गणों को न्योता दो। और उसी समय श्रृंगी भृंगी ने कहा, तो भोलेनाथ आप ही न्योता दीजिए। और उसी समय भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, उसी समय भगवान शंकर ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। जैसे आज आप लोग और हम सभी मोबाइल का यूज करते हैं और फोन करके कहते हैं, हाँ जी कथा बैठी है, कि किसी का ब्याह है, कि फलाना काम है, आ जाइएगा सभी टाइम पे। ऐसे उस समय मंत्र शक्ति का भगवान ने प्रयोग किया और मंत्र शक्ति को फूंका चारों दिशाओं में, और फिर जो हाहाकार मचा, वो मंत्र शक्ति गई, पृथ्वी पर जहां जहां शमशान थे सभी प्रकट होकर भागे हैं भगवान शंकर की बारात पर। और हर 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 महादेव, हर 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 महादेव करते हुए भूत प्रेत पिशाच सभी दौड़ते दौड़ते आए। और चारों तरफ ढेर लग गया भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का। तन छाल व्याल कपाल भूषण नगिन जटिल भयंकरा, इतने भयंकर भूत प्रेत कि जो देख ले वो अटैक में वहीं के वहीं मर जाए, इतने भयंकर। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, इतने भयंकर प्रेत थे भगवान शंकर की बारात में कि किसी के यहाँ पेट पर आंख थी, ऊपर कुछ नहीं था, किसी का धड़ी चला आ रहा था, हर 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 महादेव।
किसी की सिर्फ मुंडी हल्दी चली आ रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी के 2 हाथ, किसी के 6 हाथ, किसी के एक भी हाथ नहीं, चला रहा है हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी के दुनिया के यहाँ सिर होता है, किसी के यहाँ कमर में बगल में सिर लटक रहा है और अट्टहास करता हुआ हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाराती बन के आए हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकण साकण, और चारों तरफ भूतों की जमात इकट्ठी हुई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और तब भगवान शंकर ने देखा, तब भगवान शंकर ने कहा, हाँ अब लग रही है मेरी बारात आई। अकेला पड़ गया था, सभी मित्रों को तुमने निमंत्रण ही नहीं दिया था। और जब भगवान शंकर भूत प्रेत पिशाचों के बीच में नंदी पर सवार होकर भगवान शंकर चल रहे हैं, श्रृंगी भृंगी साथ में हैं। जब देवताओं की नारियों ने दूर से देखा, ओ तब देवताओं की नारी इतना बोली, जस दूल्हा तस बनी बारात। जैसा दूल्हा था ना, ऐसी बारात अब बनी। क्योंकि वो भी भूत प्रेत से लग रहे हैं भोले बाबा, और साथ में बारात भी भूत प्रेत होंगे। जस दूल्हा तस बनी बारात। देवता बोले निकलो आगे। उतारे का मतलब होता है जो बारात आती है, आप तो चलो होटलों में और उसमें रिसोर्टों में शादी होना शुरू हो गई। अभी आप गांव में जाइए तो गांव में ही बारात आती है, लड़की के पिता का जो घर होता है वहीं बारात आती है, वहीं भोजन पानी की व्यवस्था होती है बारातियों के लिए, वहीं लड़की के पिता के घर में ही लामे फेरे होते हैं। आज भी है गाँव में, पर समय के हिसाब से जैसे भी जगह कम पड़ती जा रही है तो लोग फिर साधन ढूंढते हैं, तो उनको उतारा दिया जाता था। गांव के बाहर ही या तो किसी का घर खाली करवा लिया जाता था, या फिर कोई जगह खाली पड़ी हो तो वहां पंडाल डाल कर कि भाई बारात आएगी, यहाँ नाश्ता पानी करेगी और फिर बारात चढ़ेगी लड़की के घर तक। हाँ हाँ बिल्कुल है, हाँ जी बिल्कुल ठहरी होगी, बिल्कुल ठहरी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हिमालय के राज्य में देवताओं का समाज प्रवेश करे। भगवान शंकर और उनके भूतगण तो पीछे रह गए हैं, और सबसे पहले इंद्र का समाज, इंद्र के सारे देवी देवता जो इंद्रलोक के अंदर निवास करते थे, उनके साथ में ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ इंद्राणी के साथ। और जहां हिमालय के राज्य में प्रवेश किया, लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हिमालय मैना के राज्य के लोग, फूलों की बरसात होने लगी। इतना सुंदर इंद्र का रूप और उसका वो वैभव देखकर लोग नाचने लगे, जयकारे लगाने लगे कि यही दूल्हे राजा हैं। तो जो साथ में देवता चल रहे थे उनसे पूछ लिया लोगों ने, ये दूल्हे राजा? लेकिन ये दूल्हे राजा नहीं है। तो दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे, ये तो बाराती है। गांव के लोग कहने लगे, ओ धन्य भाग्य हमारे, जिसके बाराती इतने सुंदर हैं उसका दूल्हा कितना सुंदर होगा। देवता कहे वो आने तो फिर पता चलेगा कितना कौन सुंदर है। बेटा बच जाओ तो देख लेना, वैसे तुम बचोगे नहीं, क्योंकि इतने भयंकर हैं कि यहीं कहीं अटैक में मर जाओगे। और चुपचाप निकल गए। अरे बहुत सुंदर है, अरे अभी तो दूल्हा, अभी तो पीछे आ रहे हैं। समाज निकल गया इंद्र महाराज, और इंद्र महाराज के बाद कुबेर का समाज आया। कुबेर देवताओं के भंडारी, और जहां उनका समाज आया, उनका वैभव देखा, लोग नाचने लगे। नारियां कहने लगी, बस मालाएं डाल दो इनके गले में, यही दूल्हे राजा हैं। कुबेर कहने लगा, ना ना ना, बराती हूं मैं, नहीं हूं दूल्हा, मैं तो बराती हूं। और क्या आप बराती हैं? हाँ, दूल्हे नहीं है ना जी, ना, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। ओहो, लोगों की आंखों में अश्रु की धारा बह रही। हमारी पार्वती का तप तो देखो, कितना तप किया, इतने सुंदर बाराती मिले, दूल्हा कितना सुंदर होगा। कुबेर के आ रहा है, देख लेना। तुमने कोई पुण्य कर्म करे होंगे तो देख लोगे, वरना पहले ही स्वर्ग लोक की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। कुबेर का समाज गया, और फिर ब्रह्मा जी का, चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए,
अपने समाज के साथ में लोग नाचने लगे, फूलों की बरसात करने लगे। ब्रह्मा जी के भाई मैं दूल्हा नहीं हूँ, मेरे बाद अभी एक और बराती आ रहा है, उसके बाद जो आएगा वो है दूल्हे राजा। बेकार में काहे को अपनी पंखड़ियां और पत्तियां ये सब डाल डाल के खराब कर रहे हो, दूल्हे के लिए कुछ बचा के रखो। लोग नाचने लगे, धन्य भाग हमारे। और उसमें ब्रह्मा जी का समाज निकल गया, उनको कमरा दे दिया गया, भैया आप यहाँ ठहरो अपने समाज के साथ में। और उसके बाद शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम भगवान चतुर्भुज नारायण का समाज आया। वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण, साथ में लक्ष्मी जी विराजमान 16 श्रृंगार में धारण किए हुए। और नारायण सांवला स्वरूप ठाकुर जी का, उसको देखकर अब तो लोगों ने कहा कुछ पूछो ही मत, डालो उड़ाओ फूल, यही दूल्हे राजा हैं। नारायण जी के ना ना ना, बेकार क्यों खराब कर रहे, मैं तो भाई बराती हूं। महाराज आप भी बराती हो, आप दूल्हे राजा नहीं। अब जो आ रहा है ना वो दूल्हे राजा। आहा, लोग कहें धन्य भाग्य हमारे, हमने कौन से जन्म में पुण्य कर्म करे थे, ऐसे सुंदर बराती देखने को मिल रहे हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण कहे पुण्य नहीं करें, कोई पाप ही करे होंगे, फूटने वाले तुम्हारे भाग्य सबके आ रहा है बाप। भगवान ठाकुर जी के जल्दी जल्दी चलो आगे, पीछे आ रहे नाचते कूदते। और जब ठाकुर जी का समाज निकल गया, लोग सावधान हो गए। वो कह के गए बराती कि अब जो आ रहे हैं वो दूल्हे राजा हैं, तैयार हो गए, फूलों की बरसात करना। सभी बालिकाओं से कह दिया जय जयकार करना, दूल्हे राजा आ रहे हैं। थालियां तैयार हो गई, पुष्प के हार तैयार हो गए, हीरा माणिक मोतियों के थार तैयार हो गए, उड़ा दो, खूब लुटाओ। बराती में दूल्हे राजा को ये लगना चाहिए कि क्या बात है, हिमालय और मैना के राजा, कैसा भव्य स्वागत हुआ है। और भैया उसके बाद भगवान शंकर का समाज आया। तन चाल व्याल कपाल भूषण नवीन जटिल भयंकरा, हर 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 महादेव। और यूं करते कोई गाल बजाता हुआ प्रेत, कोई पेट बजाता हुआ भूत, कोई चिक्कारियां मारती हुई पिचासनी, ओहो कोई जीव को लप लपाती हुई डाकनी। और जब नाचती हुई आई, थाल उड़ाने की कहा, थाल यूं उड़े ऊपर आकाश में, भागो भागो। कोई किसी को देखने, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए, लाशें बिछने लगी, कोई कुछ देख ही नहीं रहा, जहां जगह मिले वहां घुस जाओ। ये तो प्रेत आ गए गांव में, क्योंकि जो शमशान में घूम रहे थे, जिनका स्थान शमशान है, वो गांव में घूमेंगे तो गांव वाले कहां जाएंगे बेचारे। अभी तक जो जय जयकार हो रहा था वहां सन्नाटा पसर गया, लोग जहां जगह मिली वहां घुस गए, बचाओ बचाओ। प्रेत आ गए, डाकण आ गई, साकण आ गए। और भैया जो हाहाकार मचा, लाशें बिछ गई, लोग घरों में घुस गए, घरों में घुसकर और दरवाजों को बंद कर लिया, सांकर लगा दी, आगे बड़े 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 लकड़ के बिंब रख दिए, कहीं प्रेत भूत दरवाजा तोड़ के अंदर ना आ जाए। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो लोग थे, जो शरीर से अशक्त थे, जो बारात देखने नहीं जा पाए, उन्होंने बच्चों से पूछा है, बेटा दूल्हा कैसा था। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बच्चों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि दूल्हा जिसने बड़े अनेक जन्मों के पुण्य कर्म किए होंगे वही दूल्हे का दर्शन कर पाएगा, बाकी किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि ये महाकाल है, इसके दर्शन करने इतने संभव नहीं है, असंभव है। ये तो पुण्य कर्मों से भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त होता है। बच्चे अपनी भाषा में कह रहे हैं, लेकिन अर्थ उसका कुछ और ही है। बहुत अनेक जन्मों के पुण्य हुए इकट्ठे हुए होंगे जिनके, उनको ही शंकर का दर्शन होगा, बाकी तो चले गए। शिव जी आए, देखे, ओहो लाशें बिछ रही हैं, थालियां पड़ी हैं, हीरा माणिक मोती बिखरे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जो पूछने वाले थे सब लेट गए बेचारे। हाहाकार। भगवान शंकर कहे, श्रृंगी ये भृंगी, ये कौन सा रिवाज है बारात का स्वागत करने का, ये क्या है ये? श्रृंगी भृंगी कहे, उसमें प्रभु
लड़की वालों का, गांव वालों का कोई दोष नहीं है, दोष है हमारी बारात का। क्यों? जब ऐसी बारात हो तो बेचारे लेट ही जाएंगे ना, किसी की तो सांसें नहीं चल रही है, देख तो लो पहले। तो अब क्या करें? अब कोई स्वागत करने के लिए नहीं आ रहा है कि प्रभु यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। भगवान शंकर कहे हम कहाँ ठहरे? अब विचार कर रहे हैं भगवान शंकर, कहीं बैठे तो सही जाकर, रस्ते पर थोड़ी खड़े रहेंगे। श्रृंगी भृंगी कहे प्रभु यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सारे दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। तब भगवान शंकर को विचार आया। शंकर जी कहने लगे क्यों ना अपने उतारे ठहरने के लिए व्यवस्था तंत्र है। प्रभु कहाँ, यहाँ सारे दरवाजे बंद पड़े। तब भगवान शंकर ने कहा हमारे लिए ठहरने के लिए जगह ना मिले, ऐसा हो सकता है? हर गांव में हमारा गेस्ट हाउस होता ही है, शमशान हो ही ऐसा हो ही नहीं सकता कोई गांव जिसमें हमारा गेस्ट हाउस ना हो। चलो अपने गेस्ट हाउस में। और शमशान के अंदर भगवान शंकर, कोई दुख नहीं है शंकर जी कि इन्होंने स्वागत नहीं किया, सब दरवाजे बंद कर लिए, बड़े ही भोले हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। पर जब क्रोध में आते हैं तो फिर नहीं देखते क्या है। और सब वहीं अपना त्रिशूल गाड़ के भगवान शंकर बैठ गए। नारद जी आए हैं, हिमालय और मैना को समझाया। हिमालय मैना, जिसको तू अपनी पुत्री समझ रही है वो आद्य शक्ति पराशक्ति माँ जगदम्बा है, और जिसको तू अपना दामाद समझ रही है वो कालों के काल महाकाल भगवान शंकर हैं। ये उसकी पराशक्ति है, अर्धांगिनी है। पूर्व जन्म में इसने शरीर जलाया था और वर मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे जो भी जन्म मिले मुझे पति रूप में भगवान शंकर की प्राप्ति हो। ये वो भगवती है, तू इन दोनों का मिलन करा। तेरा सौभाग्य है कि तू इन दोनों का शक्ति का मिलन करवा रही है भगवान शंकर की शक्ति के साथ। तू इनका मिलन करा, ये तेरे अहोभाग्य है। हिमालय में ना खुश होइए, रोइए मत। अब हिमालय मैना को ज्ञान हुआ। हिमालय मैना दोनों आए हैं और तैयारियां शुरू हुई। वेदी तैयार हुई। नारद जी ब्रह्मा ठाकुर भगवान शंकर के पास आए। शंकर जी को कहा है भोलेनाथ चलिए, विवाह की वेदी तैयार हो चुकी है, लड़की के माता पिता आपकी राह देख रहे हैं। भगवान शंकर कहने अच्छा होना है विवाह पक्का? कि हाँ प्रभु होना है। नहीं वो दरवाजे सभी ने बंद कर लिए थे ना, कि प्रभु जो हो गया सो हो गया, चलिए। शंकर जी कहे चलो कर रहे हो विवाह, चलो कोई दुख नहीं। प्रभु वेदी के अंदर विराजमान हुए। माँ भगवती जगदम्बा का आज इतने वर्षों के बाद भगवान शंकर के साथ मिलन हुआ। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। और सुखदेव जी महाराज ऐसा लिखते हैं, हे राजा परीक्षित, इस शिव विवाह की कथा को जो भी भक्त सुनेगा उसके अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। उसके बाद मनु महाराज के जो पुत्र हैं उनमें प्रियव्रत राजा और उत्तानपाद, ये दो पुत्र हैं मनु महाराज के। उत्तानपाद राजा के दो पुत्र हैं और दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति, और दो पुत्र हैं। सुरुचि के जो पुत्र है वो है उत्तम, और सुनीति का जो पुत्र है उनका नाम है ध्रुव। अभी आप सुबह सुबह देखिएगा ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमकता है। लेकिन सुरुचि उत्तानपाद राजा को प्यारी लगती है, सुनीति अच्छी नहीं लगती। जैसा हिसाब किताब उत्तानपाद का है वही हिसाब किताब हम सबका। हमको सुरुचि अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी लगती नहीं है। सुनीति का मतलब है नियत से अपने धर्म पर चलना, और सुरुचि का मतलब है जैसा भी आया जहां से भी आया ले लो, इसका नाम है सुरुचि। ये हर जीव को डोंगरे जी महाराज कहते हैं, हर जीव व जीवात्मा को सुरुचि ही अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी नहीं लगती। और एक दिन की घटना है, उत्तानपाद राज अपने
सिंहासन पर बैठे हुए थे और उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था, बगल में सुरुचि बैठी हुई थी और ध्रुव जी उधर खेल रहे थे। ध्रुव जी के मन में आया, लाओ मेरा छोटा भाई पिता की गोद में खेल रहा है, उसको मेरे पिता प्रेम कर रहे हैं, लाओ मैं भी पिता की गोद में जाकर बैठूं। ध्रुव जी महाराज ने 2 हाथ लंबे किए, पिताजी मुझे भी गोद में लीजिए ना। और जहां उत्तानपाद राजा ध्रुव जी को लेने जाए, सुरुचि ने बीच में विघ्न डाल दिया। हाँ 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 महाराज क्या कर रहे हो, इसको अपनी गोद में मत बैठाना। डोंगरे जी महाराज कहते हैं उत्तानपाद ये जीवात्मा है जो हम सब हैं। ध्रुव कौन है? ये भजन आनंद है, भजन आनंद। और जब जीव भजन आनंद को लेने के लिए हाथ पसारता है तो बीच में सुरुचि यानी कि माया विघ्न डालती है। जब माला करने बैठो क्या कहते हैं? अगर नियम लिया हो कि 11 माला करनी है पर 2-4 हो जाए फिर छोड़ना, नियम लिया था कोई बात नहीं, 2 हो गए कोई बहुत है, ठाकुर जी स्वीकार। एक बीच में विघ्न डालती है। तुरंत सुरुचि ने रोक ली, महाराज रुक जाओ, ध्रुव को गोद में मत बैठाओ। माँ मुझे सुरुचि माँ ने डांटा, मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, पर माँ इस बात का मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि उसने तेरे विषय में बहुत गलत बोला। क्या गलत बोला बेटा? उसने मुझे ये कहा कि तू दासी का पुत्र है, तेरी माँ दासी है, रानी नहीं है। क्या माँ तू राजा की महाराजा की रानी नहीं है, तू दासी है क्या? सुनीति विचार कर रही है, अगर मैं थोड़ा सा भी महाराज के या सुरुचि के विरुद्ध में बोलूंगी मेरे पुत्र के समक्ष तो मेरे बेटे के मन के अंदर बैर भाव प्रकट होगा, दुश्मनाहट आएगी, बैर भाव आ जाएगा। मुझे बैर भाव दुश्मनी ये संस्कार नहीं डालने हैं मेरे पुत्र के अंदर। तुरंत सुनीति ने बात बदल दी। सुनीति जी ने कहा, बेटा तुझे शायद पता नहीं है, जब स्त्री नारी जब ब्याह करके आती है ना तो अपने पति की दासी ही मानी जाती है। तो सुरुचि माता जो बोल रही है वो ठीक है, महाराज की दासी है, उसमें बुरा लगाने की क्या बात है? तो माँ मुझे क्यों नहीं बैठने दिया? जब उत्तम बैठ सकता है तो मुझे अधिकार क्यों नहीं है? तब सुनीति माता ने, भागवत के संत कहते हैं, अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया और 5 वर्ष के ध्रुव जी को कहा, हे ध्रुव महाराज की गोद में बैठकर क्या करेगा? महाराज तो आज हैं कल नहीं होंगे। अगर हे ध्रुव तुझे बैठना ही है तो तू जा बेटा, नारायण की तपस्या कर और भगवान नारायण को प्रसन्न कर, और जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं तो नारायण से कहना, नाथ मुझे तेरी गोद में बैठना। जा 5 वर्ष के बच्चे को एक माँ कह रही है जंगल में जा और तपस्या कर। हमारा छोटा सा बच्चा हो ना, 5-6 साल का नहीं 8 साल का भी हो, और आंखों से इधर उधर हो जाए हम पागल से हो जाते, कहाँ गया? अभी तो यही खेल रहा था। आप विचार करिए, उस सुनीति ने 5 वर्ष के बच्चे को जंगल में भेजा तपस्या करने, और बेटा जा नारायण को प्रसन्न कर, और अब तू देर ना कर ध्रुव। ये तो सूक्ष्म, ये बहुत तुच्छ गोद है, उस नारायण की गोद में बैठ कर ध्रुव जी ने पक्का कर लिया, कुछ भी हो जाए अब नारायण की गोद में ही बैठना है। और जहां जंगल के लिए जाने लगे, माता ने कहा है ऐसे नहीं जाना, जा सुरुचि माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आ, महाराज उत्तानपाद के आशीर्वाद लेकर आ। मन में बेटा कोई गांठ बांध के मत रखना कि इस माँ ने तुझे ये कहा था, नहीं, आशीर्वाद ले उससे। ध्रुव जी गए हैं, सुरुचि को चरणों में गिरे हैं, दंडवत प्रणाम किया है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। सुरुचि को बड़ा भाव जगा, अरे अभी तो मैंने कितना इसका अपमान किया था, अब ये मेरे पैरों में गिर रहा है। पकड़ के उठा लिया ध्रुव को। क्यों ध्रुव, क्यों पैर छू रहा है? माँ मैं भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि भगवान नारायण मेरे ऊपर जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो। मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। और जब इतना कहा तो पहली बार में तो एक विचार तो सुरुचि को ये आया, ओहो 5 वर्ष का बच्चा, देखो कितना बोला, जंगल में जा रहा है, इसके मन में जरा भी मेरे प्रति द्वेष भाव नहीं है। फिर विचार बुद्धि खड़ा हुई, तुरंत फिर दूसरा विचार आया
कि नहीं ये चला जाए तो बढ़िया है, यहाँ रहेगा तो मेरे बेटे के राज्य में से आधा भाग लेगा, जंगल में चला जाएगा छोटा सा तो है, हिंसक पशु इसको मार के खा जाएंगे, बढ़िया है मेरे बेटे को पूरा का पूरा राज्य मिलेगा, आधा मेरे बेटे को राज्य देना पड़ेगा। तुरंत सुरुचि ने कहा जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। उत्तानपाद राजा के पैर छुए और अंत में जाकर सुनीति के पैर छुए, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मुझे भगवान की प्राप्ति हो, आप विचार करिए। उस माँ ने कहा जाओ बेटा, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है, कुछ पता नहीं है गुरु जी। बस निकल गई माँ ने कहा, पर एक दृढ़ निश्चय है, मुझे ठाकुर जी को प्राप्त करके ही लौटना, मरना मंजूर है लेकिन खाली हाथ नहीं लौटूंगा। और जब दृढ़ निश्चय से जीवात्मा निकलता है तो भगवान उसकी सहाय करते हैं। ठाकुर जी ने नारद जी को भेजा, जाओ मेरा भक्त जा रहा। और नारद जी बीच जंगल में आए हैं, ध्रुव जी को पूछा है, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? हे देवर्षि, मैं भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे उनकी गोद में बैठना है। पहले तो नारद जी 5 वर्ष के बच्चे के मुख से ऐसे शब्द सुनकर डोलने लगे। आहा, इसका दृढ़ निश्चय तो देखो, कैसे भगवान की बातें कर रहा है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। फिर विचार किया नारद जी ने, पूछू देखू जरा मटका कच्चा है कि पका हुआ है, यानी कि खाली बातें हैं खोखली कि कुछ करने वाला है। नारद जी ने कहा, अरे ध्रुव 5 वर्ष की तेरी आयुष है, क्या अभी से तपस्या करेगा? ये तपस्या करने का समय थोड़ी है, ये तो खेल कूदने का समय है। अरे बेटा, बुढ़ापा जो होता है वो भगवान की तपस्या करने का समय होता है। जा अपने घर जा, आनंद मौज कर, बुढ़ापा आए तब जंगल में आना और भगवान का तप करना। ध्रुव जी ने कहा, देवर्षि अब बुढ़ापे की राह नहीं देखनी है, अब तो इसी बाल्यावस्था में मुझे नारायण की गोद में बैठना है और तप करना। नारद जी ने देखा शिष्य दृढ़ निश्चय होकर आया है, तब नारद जी ने कहा, तो हे ध्रुव जा बेटा, मेरे आशीर्वाद हैं, 6 महीने के अंदर तुझे स्वयं नारायण के दर्शन, सिर्फ 6 महीने में। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव क्या बोलूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आज नारद जी ने दीक्षा दी है ध्रुव जी, बेटा मधुबन के अंदर जाना, यमुना जी के किनारे स्नान करना और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादक्षर मंत्र का जप करना। तुझे 6 महीने में ठाकुर जी के दर्शन करा। भागवत जी में सुखदेव जी ने लिखा है, जो 7 दिन और रात्रि लगातार एक आसन पर बैठकर इस द्वादक्षर मंत्र का जप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना ही है, पीछे नमा नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है, इसलिए इसको द्वादक्षर मंत्र का। इसका कोई जप करता है 7 दिन और रात दिन एक आसन पर बैठकर। आप मलमूत्र त्यागने नहीं जा सकते, एक ही आसन पर बैठकर जप करना है जितना हो सके। 7 दिन कोई कर ले, 7वें दिन के बाद जब भी वो आकाश में देखेगा उसको बड़े बड़े सिद्ध मुनियों के दर्शन होंगे, जो आकाश मंडल में विचरते रहते हैं। सिद्ध महापुरुषों के वो दर्शन करने का लायक बन जाएगा इस मंत्र के प्रभाव से। पर 7 दिन बैठे कौन, भूखा कौन रहे, प्यासा कौन रहे, ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। और नारद जी ने कहा, जाओ बेटा। तब ध्रुव जी ने कहा है, गुरुदेव जाप गिनूंगा कैसे कि कितना जाप हुआ है? तब नारद जी ने कहा, बेटा जाप करने का काम तेरा है और गिनने का जो काम है वो ठाकुर जी का है। तू अपना कार्य कर, वो अपने आप गिन लेंगे। जा जा जा। और ध्रुव जी महाराज आए हैं और मधुबन के अंदर आए, यमुना जी में स्नान किया। माँ यमुना महारानी से आज्ञा ली है, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मुझे 6 महीने में नारायण के दर्शन हो। और फिर तपस्या 5 वर्ष के ध्रुव जी ने तपस्या का प्रारंभ किया। 6 दिन में, यानी कि महीने में
जब महीना पहला शुरू हुआ तपस्या का, उसमें 6 दिन में एक बार खड़े होते हैं अपने आसन से, 6 दिन में एक बार खड़े होते हैं। और क्या खाते हैं? बेर, सिर्फ बेर खाते हैं। धीरे धीरे तपस्या को और उग्र बनाया। तपस्या का दूसरा महीना शुरू हुआ। अब 6 दिन में एक बार बेरों का त्याग कर दिया, हरे पत्ते खाते हैं। दूसरा महीना तपस्या का खत्म हुआ, तीसरा महीना का प्रारंभ हुआ। अब 9 दिन में एक बार खड़े होते हैं। अब जो हरे पत्ते खाते थे उनको भी छोड़ दिया, अब सिर्फ सूखे पत्ते खाते। अब तपस्या तो देखो, सूखे पत्ते में क्या स्वाद आता है? सिर्फ अपने शरीर को टिकाने के लिए, शरीर खत्म ना हो जाए इसलिए। और फिर तपस्या का चौथा महीना शुरू हुआ। अब 9 दिन में एक बार अब सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया ध्रुव जी ने, और अब सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ खाना नहीं, सिर्फ पानी, वो भी 9 दिन में सिर्फ एक बार। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं, ध्रुव जी को यूं लग रहा है अब मैं अपनी तपस्या को और कठोर बनाऊंगा, प्रभु मुझे चाहिए। और 5वां महीना तपस्या का शुरू हुआ। ध्रुव जी ने मन को मक्कम बना लिया, एकदम कठोर बना लिया, कुछ भी हो जाए अब ज्यादा राह नहीं देखनी है, क्योंकि समय आ चुका है प्रभु को प्राप्त कर देगा। मेरे गुरुदेव ने कहा था अब मैं इतनी कठोर तपस्या करूंगा। पानी का भी त्याग कर दिया, सिर्फ वायु ले रहे, श्वासोश्वास पी रहे, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। और 5वां महीना जब खत्म हुआ और 6वें महीने की शुरुआत हुई, ध्रुव जी ने विचार किया अब तो या तो उस पार या फिर इस पार। अब ध्रुव जी ने तपस्या शुरू करी। अब जो वायु का भक्षण करते थे, श्वास लेते थे, उन श्वासों का भी त्याग कर दिया और श्वास को रोक दिया अपने शरीर के अंदर। श्वास नहीं ले रहे, अंदर ही अंदर श्वास को रोक रखा है और मन ही मन अंदर ही अंदर बोल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन ही मन जप चल रहा है। श्वास रुक गई, अब विचार करिए श्वास रुकेगी तो क्या होगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी, श्वास रुक गई और श्वास जब रुकी तो अंदर ही अंदर पूरा शरीर लाल होने लगा, नसें सिकुड़ गई, नाड़ियां फूलने लगी, इतना भयंकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंदर दिव्य ज्योति के भगवान की दिव्य तेज के दर्शन हो रहे हैं ध्रुव जी को। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बस ध्रुव जी को श्वास रोकी हुई है, टूट ना जाए श्वास, अगर छूट गई तपस्या भंग हो जाएगी। और श्वास रोकी, नसें फटने की तैयारी में साहब। श्वास रोक के तो देखो, फिर पता चलेगा। मन ही मन जाप चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी श्वास रोकी ध्रुव जी ने कि भगवान नारायण की शेष सैया हिलने लगी। और भगवान नारायण को लक्ष्मी जी ने कहा है हे नाथ ये बच्चा मर जाएगा, आपको दया नहीं आती, आप इसको दर्शन देने क्यों नहीं जाते हो। तब नारायण जी ने कहा हे लक्ष्मी अब मुझे ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाना है, मुझे तो ध्रुव के दर्शन करने जाना है। ये कौन बालक है जो इतनी इसी 5 वर्ष की अवस्था में इसने मेरी इस वैकुंठ धाम की शेष सैया को हिला डाला। आए हैं प्रकट हुए प्रभु। ध्रुव जी को कुछ पता ही नहीं है, शरीर सारा का सारा लाल सुरख पड़ चुका है। और भगवान कह रहे ध्रुव आंखें खोल, ध्रुव आंखें खोल। लेकिन आंखें बंद हैं ध्रुव जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो दिव्य ज्योति थी उसका दर्शन कर रहे थे अंदर अंदर। मरने की कोई चिंता नहीं है। अब भगवान को लगा ऐसे तो इसकी श्वास टूट जाएगी, श्वास टूटेगी फिर मर जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, अब इसको कैसे जगाऊं। भगवान चिंतित हो गए। और उसी समय भगवान ने विचार किया ये ऐसे नहीं जगेगा, आंखें नहीं खोलेगा। भगवान का जो दिव्य तेज अंदर ज्योति जो प्रकट हो रही थी, उस दिव्य ज्योति को भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया। ज्योति अलोप हो गई और ज्योति जब अलोप हुई ध्रुव जी अंदर ही अंदर घबरा गए। अरे वो दिव्य ज्योति कहाँ गई, अरे वो दिव्य ज्योति कहाँ गई। ऐसा करते करते अचानक आंख खुली। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं। चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन हुए।
और ध्रुव जी देखते ही रह गए। ओ श्वास रोकी हुई थी ना, तो भगवान को देखकर इतने प्रसन्न हुए, अश्रु की धाराएं बह रही। बोलने का बड़ा मन कर रहा है, प्रभु से बात करूं, लेकिन कंठ रुंध चुका है श्वास रोकने के कारण। बोलने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं ध्रुव जी, कुछ बोला नहीं जा रहा। प्रभु समझ गए ध्रुव को बोलना है, कुछ मुझसे बात करनी है। भगवान ने अपना शंख लिया और ठाकुर जी के हाथ में पद्म, शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये 4 आयुध होते हैं भगवान के हाथ में। एक हाथ में भगवान के शंख होता है, ठाकुर जी ने वो शंख लिया। ये मेरा बेटा कुछ बोलना चाहता है। भगवान ने वो शंख का आगे का जो भाग था ध्रुव जी के होठों पर स्पर्श कराया, और जो फिर 4 वेद निकले हैं। फिर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी, बड़ी सुंदर स्तुति करी ध्रुव जी, बहुत विस्तार से स्तुति है भागवत में। प्रभु बोले बस, कहां तो बोल नहीं रहा था, अब इतना बोल रहा है। मांग ध्रुव क्या चाहिए। अब तक इच्छा लेकर आए थे कि मुझे राज्यासन, सिंहासन चाहिए। जिस पिता ने मुझे गोद में नहीं बैठाया वो गद्दी चाहिए। वैसे जो मूल भागवत पढ़ोगे तो उसमें इच्छा उनकी यही थी। माँ ने कहा था कि भगवान के दर्शन करना, ये वो सत्यता है, लेकिन मन ही मन में अंदर एक और इच्छा थी कि जिस गद्दी के लिए मेरा अपमान किया गया सुरुचि के द्वारा, मैं उस गद्दी पर बैठना चाहता हूं। लेकिन उसी हिसाब से आए थे, लेकिन जब ठाकुर जी के दर्शन किए तो वो गद्दी, राज सिंहासन का मोह सब भंग हो गया। सिर्फ प्रभु दिखाई दे रहे हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी मिल गए। भगवान कहे मां ध्रुव जी के कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। मुझे आपकी गोद में बैठना है, आपके साथ चलना है। भगवान कहे ध्रुव अभी तुम नहीं जा सकते। क्यों प्रभु, मुझे आपके साथ चलना है। भगवान कहे पहले तुम्हें राजा बनना है और उत्तानपाद की गद्दी पर तुम्हें विराजमान होकर राज्य शासन करना है, प्रजा का पालन करना है। ध्रुव जी बोले वो मोह ममता और वो जो अपेक्षाएं थी ना प्रभु, कामनाएं थी, सब आपको देखने के बाद खत्म हो गई। अब कोई राज सिंहासन नहीं चाहिए, अब तो आप चाहिए। भगवान के तुझे राजा बनना नहीं है, नहीं, पर तू राजा की गद्दी पर बैठकर राज्य चलाए, ये दृश्य मुझे देखना हो तो मैं देखना चाहता हूँ। तेरे उस राज की गद्दी पर तू बैठा हो और तू आदेश पर आदेश कर रहा हो, वो दृश्य मुझे देखना है। अब बता हाँ करेगा कि ना करेगा। प्रभु आपकी इच्छा है तो फिर बैठ जाओ। हे ध्रुव तू चिंता मत कर, सदा मैं तेरे साथ हूं। जा बेटा, अपने राज्य में वापस जा। और आज ध्रुव जी महाराज प्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए आशीर्वाद देकर, और आज ध्रुव जी विजय प्राप्त करके, ऐसी विजय जो हर संसार में हर मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। बेटा कलेक्टर बन जाए और जो माँ बाप को खुशी होती है, आप विचार करिए उस बच्चे को कितनी खुशी होती होगी। मुझे देखो कलेक्टर की गद्दी मिली है, इस बच्चे को देखिए ध्रुव जी को, इनको कितनी प्रशंसा, इनको कितनी अंदर अंदर खुशी हुई होगी, और उन माता पिता को कितनी खुशी हुई होगी जिसको सर्टिफिकेट स्वयं ठाकुर जी ने दिया हो, इसने मुझे प्राप्त किया। आज पूरा का पूरा राज्य, उत्तानपाद राजा सुरुचि, जो राज्य में कोई व्यक्ति ध्रुव जी को बुलाने के लिए तैयार नहीं था, वो पूरा का पूरा राज्य उमड़ा है ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। ये वो ध्रुव है जिसने नारायण का साक्षात्कार किया। जय जयकार हुई है, फूलों की बरसात हुई है। और तब उत्तानपाद राजा ने कहा है बेटा ध्रुव बैठो, हाथी पर बैठो, तुम्हारी शोभा यात्रा निकालनी है, लोगों को दर्शन करने हैं नगरवासियों। ध्रुव जी ने कहा पिताजी मैं अकेला नहीं बैठूंगा, पहले मेरे छोटे भाई उत्तम को बैठाओ फिर मैं बैठूंगा। दोनों भाइयों को बैठाया गया, राज्य में शोभा यात्रा निकली। आगे चलकर जब महल में ध्रुव जी आए तो सबसे पहले किसके पैर छूने गए पता है? सुरुचि माता के। अपनी माता के पैर नहीं छूए, सुरुचि के पैर में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुरुचि अंदर अंदर शर्म महसूस कर रही है, देख तो सही जिसको मैंने गाली और अपमानित किया वो पहले भी मेरे पैर छूकर गया, और आज इतना बड़ा बनकर आया है फिर भी सबसे पहले मेरे पैर छू रहा है। अंदर बहुत लज्जा आई, ध्रुव जी को उठा लिया, छाती से लगा लिया। वही सुरुचि
इसको कहते हैं प्रभु की कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा ठाकुर जी हाथ धर दे, फिर कोई माई का लाल नहीं है कि जो आपको ना स्वीकार करे, पर प्रभु का हाथ होना चाहिए। तुरंत सुरुचि ने हृदय से लगा लिया, ध्रुव तूने तो हमारी पीढ़ी की पीढ़ी तार दी। सुरुचि माता के पैर छुए, पर सुरुचि ने इतना पूछा, ध्रुव मेरी बातों का तुझे बुरा तो नहीं लगा? तब सुरुचि माता को ध्रुव ने इतना कहा, माँ अगर आज मुझे नारायण मिला है वो तो तेरे कारण मिला है। अगर तू मुझे वो उस दिन अपमानित नहीं करती तो आज मैं जंगल में ना जाता और ना मेरे सामने नारायण प्रसन्न होते। तूने अपमानित किया, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन हुए। तू मेरी गुरु है। अगर उस दिन उत्तम के साथ मैं बैठ जाता तो मैं ये पद हासिल नहीं कर सकता। तो मेरी गुरु है। फिर उस सुनीति माता के पास आए हैं और फिर उस माता को तो कितना आनंद हुआ होगा, हृदय से लगाया। आगे चलकर ध्रुव जी जो है राजा बने और उसके बाद एक दिन की कथा है। उनके छोटे भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर यक्षों ने उन पर आक्रमण किया और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को पता चला, ध्रुव जी सेना लेकर गए हैं और यक्षों का ध्रुव जी ने संहार किया। मनु महाराज ने आकर युद्ध को रोका है। हे ध्रुव अब यक्षों को मत मारो, बहुत हो गया। आगे चलकर जब समय आया तो विमान लेने के लिए ध्रुव जी को आया है, भगवान का विमान आया है और मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में चढ़े। काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में चढ़े और वो परम पद प्राप्त किया ध्रुव जी ने, जिसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे ऊंचा पद है। आगे चलकर नारायण सरोवर में प्रचेताओं का मिलन हुआ, वो कथा कही गई। मैत्रेय और विदुर जी, मैत्रेय ऋषि विदुर जी को